सीता स्वयंवर की चर्चा आपके बीच में रखूं। ये नाम थोड़ा से अटपटा जरूर लगते। स्वयंवर के अर्थ होते कि स्वयं वर चुनना, लेकिन माता सीता ने तो वो शर्त के नीचे दबा के रखते हैं ना कि स्पष्ट गोसाई जी महाराज लिख दिस कि चारण जो है जनक जी के जैसे आदेश पैस और स्पष्ट बोल दे को सो पुरारी को दंड कठोरा आज राज समाज आज जो ही तोरा और त्रिभुवन जय सहित बय दे ही और बिना ही विचार बर ही हटते ही। स्पष्ट कर दिस कि ये शंकर जी के धनुष रखाए है और ये धनुष किसन है कोदंड कठोरा, ये बहुत कठोर है, लेकिन राज समाज में आज जो कोई भी उठ के ये धनुष ले तोड़ दी ओकरे साथ सीता के विवाह हुई है और ओकर तीनों लोक में जय जयकार भी हुई धनुष टूटे के बाद में। लेकिन एक शर्त और डालिस कि बिना ही विचार बरई हटते ही, यदि 100 साल के डोकरा कोई धनुष ले तोड़ देतीस न तो नियमानुसार ओकरो साथ होकर विवाह होतीस, तो स्वयंवर कहाँ होइस। लेकिन ये प्रसंग स्वयंवर के नाम से ही जाने जाते। लेकिन ये स्वयंवर कैसे हुइस अवन एक बीच में चर्चा करके प्रयास करबो। वैसे विवाह के 8 रीति बताते, विवाह के 8 रीति बताते, जिनमें के 4 जो रीति जो है मर्यादित है और 4 जो है अमर्यादित है। जिसे अमर्यादित में एक ठर है राक्षसी विवाह। तो भैया हमारे मानव समाज में राक्षसी विवाह करके का करबो। एक अमर्यादित विवाह आते हरण विवाह, कोनो राजा के कन्या लोग उठा करके हरण करके ले जाए, तो भाई ये भी तो मर्यादा के। जो हरण करने वाला तो बड़ा आनंद आते कि चलो मैं आज सफल हो गया, लेकिन जेकर पुत्री लते हरण करके ले गए हंस, वो समय के बाद भी छोड़ दिया जाए। आज की ही बात किया जाए, आज भी हरण विवाह विकट होवत समाज में। काकरो पुत्री को ने हरण करके ले गए, मतलब भाग के चल दिस, मतलब हरण ही हो गए। बताओ वो माँ बाप के ऊपर का गुजरत हुई। अब वो माँ बाप जो है अपन कन्या के लिए का से का सोच करके रखे रही सोही। समाज में इसने के माता पिता जो है ना सर उठा के देख नहीं सके। लेकिन भगवान राम के विवाह और माता सीता के विवाह, ये 4 जो मर्यादित है ओकर अनुसार से ओकर विवाह हो है। और यही में स्वयं माता सीता जो है स्वयं भगवान राम ले अपन वर चुने हैं। पहला देखन भगवान राम के विवाह होते यक्ष विवाह, और ये यक्ष विवाह होते कहाँ, पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता ले देखिस, माता सीता जो है भगवान रामचंद्र जी महाराज ले देखिस, और दोनों जो है मन ही मन हृदय से एक दूसरे ला पति पत्नी स्वीकार कर लिस। और यही यक्ष विवाह कहलाते कि कन्या जो है इनमें कोई विवाह के ताम झाम करे के कोई जरूरत नहीं है, ना बराती की जरूरत है, ना सगाई की जरूरत है, ना काघराती की जरूरत है। बस कन्या जो है अपन दिल से कोनो अगर पति मान लिस और वर भी दिल से ओला अगर पत्नी मान ली तो यक्ष विवाह हो जाते है ना। और यही जो है मुस्लिम विवाह में भी चलते। 4 समाज के बीच में खड़े कर रही और पूछी क्या फलाना के साथ तुम्हारा विवाह होना पाया गया है, क्या आपको कबूल है। कबूल करो, हाँ कबूल है, लड़की कह दिस। ओकर बाद लड़कल पूछी फलानी के साथ तुम्हारा विवाह होना पाया गया है ना, निकाह कथे वो मन है, निकाह होना पाया गया है, क्या तुमको कबूल है। वो कहते हाँ कबूल है, बिहाव हो गया जा। तो यही तो यक्ष विवाह है, जो दिल से एक दूसरा ला वर चुन लेना। तो अर्थात माता सीता जो है भगवान राम ला दिल से अपन वर चुन ली, तो एक प्रकार से यक्ष विवाह हो गए। और दूसरी बात माता सीता जो है स्वयं एक तरफ महाराज जनक जी धनुष यज्ञ के रखे, लेकिन माता सीता धनुष यज्ञ हो के पहले ही भगवान राम ला वर चुन ली। एक ठन हो गए स्वयंवर। दूसरा एक स्वयंवर आते कि अब जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है धनुष ल तोड़ देते, जैसे धनुष ल तोड़ते भगवान रामचंद्र जी महाराज हैं, धनुष टूटते ही भगवान राम और माता सीता के दूसरा नंबर के विवाह हो जाते।
काबर कि रहा विवाह चाप अधीना, क्योंकि माता सीता के विवाह जो है वो धनुष के अधीन है। जब तक से धनुष नहीं टूटी तब तक से ओकर विवाह नहीं हो जाए, और जैसे ही धनुष ला तोड़ दिस मतलब ओकर विवाह ओकर साथ में हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो धनुष ला तोड़ दिस से दूसरा नंबर के विवाह ओकर माता सीता के साथ हो गए। तीसरा नंबर के जो विवाह जो है माता सीता और भगवान राम के विवाह होते, जैसे ही धनुष तोड़ते माता सीता जो है वरमाला लेकर के आते, भगवान रामचंद्र जी महाराज जब पहराते, है ना। और जैसे ही माता सीता जो है भगवान राम ला ये वरमाला पहनाते साथ होकर तीसरा नंबर के विवाह हो गए। और यही विवाह जो है गंधर्व विवाह कहलाते। और आजकल ये विवाह जो है ना हमारे समाज में सगाई के रूप में प्रचलित हो गए। सगाई में जब जाही नहीं थे डाने वर पक्ष वाला मन दू ठन बड़े बड़े हार धर के लगी, वो डान कन्या पक्ष वाले मन घलक दू ठन हार बना के रखे रहे। अरे वर पक्ष है वधु पक्ष है, दोनों के दोनों एक दूसरा हार पहनाट रहे, मतलब गंधर्व विवाह तो कर हो ही गए। लेकिन औ का बरते है कथे वो लगिन धरात हो 10 लाख खर्चा करे बर, लेकिन आज समाज में यही चलत है। तो ये गंधर्व विवाह। और ये जो चौथा जो ये जो दूसरा नंबर की जो विवाह के बारे में चर्चा करते हैं हम, जो धनुष टूटे थे वह में ही तो भगवान माता सीता जो स्वयं अपन वर चुने हैं। कैसे चुने हैं? जैसे ही पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने देखिस माता सीता मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर ली, और पति रूप में जब स्वीकार करिस ना तो ये धनुष एकरे द्वारा टूटे और कोनो राजा मत तोड़ सके। माता सीता जो ये प्रयास करी सब गीस कहाँ? माता गौरी के मंदिर में गीस। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र सकोरी, और जय गज बदन शरणानन माता। माता सीता जो है नाना प्रकार से होकर विनती करी। भगवान राम ने जैसे ही देख के गीस माता सीता जो है, अब देखन दृश्य दूठन है। माता सीता जो है माता गौरी के मंदिर में 2 बार जाते। पहली गीस पूजा करे बर गीस, ना तो मूर्ति मुस्कुराइस ना कोनो प्रकार के ओकर प्रति कोई संवेदना व्यक्त करिस, कोनो आशीष नहीं दिस। अब बता राजा घर के बेटी ये मंदिर गीस पूजा करे बर का चीज की कमी रही सोई चढ़ाए बर भगवान में? कोई चीज की कमी नहीं रही, सब चीज रही, लेकिन मूर्ति जो है बिल्कुल मुस्कुराबे नहीं करी, चुपचाप बैठी रही। दूसरी बार में जब भगवान रामचंद्र जी महाराज देखिए माता सीता जो है रोते रोते दौड़ते दौड़ते माता गौरी के मंदिर में गीस, और जाके जैसे ही प्रणाम करीस तो फिर दृश्य क्या होते? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जो माता पार्वती के मंदिर में होकर जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति जो मुस्कुराए चालू कर दिस और आशीर्वाद के रूप में एक फूल गिरा दिस। अर्थात माता सीता जो है स्वयं भगवान राम ने ही वर चुनना चाहते कि धनुष एकरे द्वारा टूटे, काबर मोर पिताजी ये प्रतिज्ञा कर दे और कोनो राजा मत तोड़ सकेगी। यही नतीजा है कि आगे जब धनुष यज्ञ के आयोजन जब होते ना, जितना भी राजा महाराजा जो गैरिस ने धनुष ल तोड़ना तो दूर के बात, धनुष ल हिला भी नहीं सके। और यहाँ तक के बताते कि चलना रे एक जन नहीं हला सकें तो नहीं हला सकें, जितना राजा आहन ततना जन चलना धर के मिलाबो के मिला के उठाबो। तब सपोजन मान लीजिए टूट जाही उठी जाही धनुष काकरसन बिहार हो ही ओ पार की बात ओ पार देखे जाए। पहले धनुष लट तोड़ो 10,000 राजा एक साथ लग गए, भूप सहज 10 एक ही 12 लगे उठावन टर ही न टारा। धनुष जो है हिलवे नहीं करे। तो जैसे जैसे ये राजा मन जाए ना, जैसे राजा मन अपन सिंहासन से खड़े हो और मेछल ऐसे ऐठे वाटियात जाए ना, माता सीता विनती करके चालू कर दे, हे माता धनुष ल गरु कर दे के तेकर से धनुष नहीं उठ सके। एक बात, अब होकर बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है जैसे ही धनुष तोड़े वर्गीस, विश्वामित्र जी महाराज जो आर्डर दिस आदेश दिस कबर की जितना राजा ऋषि वो मन नहीं तोड़ सके। और जनक जी महाराज यहाँ तक के कह दिस कि अरे तजहु आस निज निज गृह जाहु और लिखा न विधि वैदेही विवाह। मोर बेटी की बिहाव से नहीं लिखे तेकर से तो एको जन धनुष नहीं तोड़ सके। अब बिहाव लिखाए रहतीस ना तो जरूर टूटतीस।
अब मैं सोचे कि पृथ्वी जो है वीर से भरे हुई है, लेकिन आज मुझे पता लगी इसकी वीर विहीन मही मैं जानी। आज पृथ्वी में एक को जन वीर नहीं है। अब उतना जब विश्वामित्र जी महाराज जो सुनिस ना लक्ष्मण जी के क्रोध के बाद, फिर विश्वामित्र जी महाराज काबर लक्ष्मण क्रोध काबर करी कि परसु जनक जी महाराज के देश की वीर विहीन मही मैं जानी है, संसार में कुछ वीर नहीं। लक्ष्मण जी महाराज जो खड़े हुए सो तमक के बोलिस, और तमक के जब बोलिस नहीं कि इसकी कही जड़ जनक अनुचित बानी अविद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे जनक आपने तो अनुचित बातें कही, यहाँ पर कि रघुकुल के मणि जो बैठे हुए हैं और इसके रहते आपने ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि अरे बढ़िया है जी, अनुकूल अवसर। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र अब समय शुभ जानी। अब राम लकीस की उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक प्रतापा। तो विश्वामित्र ऐसे कौन से समय शुभ जानी? तो एक तात्पर्य वही है कि देखन ये संसार में जितना भी जो चीज निर्मित है ना, सबके एक निश्चित आयु है। और लक्ष्मण को नहीं, लक्ष्मण जी महाराज आए, काल तत्व आए, और जब काल जो है स्वयं खड़े होकर के कहा थे कि अगर मोर भाई जो है यदि आज्ञा दे तो ये धनुष ला कौन कहा है? अरे पृथ्वी ला काचे घट फोरो जुबी डारी। जैसे कच्चा घड़ा ला एक मुटका मारते और फूट जाते, वैष्णव में पृथ्वी फोड़ दो कि तो धनुष कहाँ रही तेला बता। समझ गए कि काल तत्व आदेश देते। अब ये धनुष के घलोक टूटे के समय आ चुके हैं। एक निश्चित है टूटना, और टोरे बनने जाते अपने अपन टूट जाते कर, लेकिन उठ तो जल्दी जल्दी उठ, जा 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 टोर के आजा कहते है ना। कबर के टूटे के समय आ गए। जिसे एक ठन घर भी बना था, मान लीजिए कॉलम सिस्टम के घर बना हस, ओकरो एक निश्चित आयु है। कबर ते घर के वाला बना हस ना, तो वो कम से कम 40 से 50 साल टिकी है। और वो शासकीय कोई बिल्डिंग बन गई ना, तो ओकर कोई गारंटी नहीं है, 20 से 25 साल में भसक जाते। कबर कि सब 2 नंबर के काम मुँचो चले रहते। अब एक बात देखन तो पूछिस, भगवान राम लोग पूछिस बाद में कि अरे हमन सुने हन स्वयंवर में जब गे रहे ना, तो वहां जितना भी बड़े बड़े राजा महाराजा सब गे रही से ओमन धनुष ला हिला नहीं सकीस। अब ये बता, थोड़ा जब गिस कथे धनुष तोड़े बनना, तब कथे लेत चढ़ावत खेचत काढ़ है, काहू न लखा देख सब ठाड़ है। कब धनुष ला धरीस और कब उठाइस और कब ओकर प्रत्यंचा चढ़ाइस और कब धनुष जो है 2 टुकड़ा हो गए, तो कोनो नहीं देख सके। एक ऐसा हुई जैसे अचानक बिजली चमक थे, अब बिजली चमक थे और कुछ क्षण के लिए आंखें जो है चौंधिया जाते और फट ले देखबे तो उतने पर कुछ नहीं दिखे ना। और जब बिजली जब बंद होते तब देखबे तब पता चलते, बस वैसने जब देखिस ना तब पता लगते कि धनुष 2 टुकड़ा में पटे हुए। तब राम जी पूछिस, ये बताते कितना बल के प्रयोग करिस तिलक बता के। तब कथे कि मैं नहीं जानो और भैया की काबर मोला मोर गुरु की ही से जब उठो धनुष लटोर देखे, तो मैं धनुष लटोरे पर चल दूं के। वो मोर गुरु से ही पूछते कितना ताकत दे के भेजे रहीस। गुरु के पास जब गिस विश्वामित्र के पास पूछिस राम लग कितना ताकत धरा के भेजे रहीस गा के नहीं, तब कहिस कि भैया बस मैं एको ठन ताकत नहीं दे हूँ, मैं जानत रहे हूँ कि सब पृथ्वी में जितना भी वस्तु निर्मित है सबके एक निश्चित आयु है। ये धनुष की घलुक निश्चित आयु रही से, और ये टोरे बननी जाती ना तो अपने अपन क्षण में टूटी जाती सो। ये विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब दूसरा जो भाव देखे, एक भाव और देखें, जब माता सीता भगवान रामचंद्र जी महाराज जब धनुष ल तोड़े बढ़ जात रही से, माता सीता जो है मन ही मन माता गौरी ल फिर सुमिरन करे के चालू कर दिस। जैसे माता सुमिरन करिस ना, माता पार्वती जो है माता सीता से बात करते कि कस काबर ते पुकारत हस कथे, तो हे माता वो धनुष टोरे बर जावत है, तब धनुष ला अभी तक के गरु कर रहे, तब धनुष ला हल्का कर देवे कि धनुष ला हल्का कर देवे कि
तो कहते कतना हल्का करूं तेला बता जिमें वो तोड़ सके, कतना हल्का करूं। माता सीता कहते कौन जनी दही कहते काबर मैं तो एक गाँव देखे हो वहाँ पुष्प वाटिका में, और वो भी अगहन के महीना जान तो कतना ठंड रहते तेला। अगहन के महीना में फूल तोड़े बर गे इसने फूल टोरिस्ते में तो पसीना आगे की है ना। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, एक टन फूल टोरे में बता कोल पसीना ही, वो भी जाड़ के दिन में, गर्मी के दिन में पसीना नहीं आए एक टन फूल टोरे में। लेकिन भगवान राम जो है जैसे फूल तोड़ी पसीना पसीना हो गए। तब वही माता सीता कहते कौन जने दही में किसे बताओ, वो तो एक टन फूल टोरे बर गीती है पसीना पसीना हो गए तो गरु धनु सारे कहते तब कतना हल्का कर भी तो कैसे करूं कहते कैसे बताऊं कहते। तब माता पार्वती कहते संडेवा काड़ी ज्यादा हल्का नहीं कर सकूं मैं यहाँ की, जैसे संडेवा काड़ी रट ले टूट जाते ना बस वैसने कर देते। हाँ तो देखेंगे माता सीता भी भगवान जो है धनुष्यज्ञ, लेकिन का करे है स्वयं वर के रूप में। तो माता पार्वती पग पग में ही वर के रूप में पाए वर माता सीता जो है माता गौरी के प्रणाम करे है ओकर आराधना करे, तब बोला स्वयं वर के रूप में प्राप्त हुए से। एक बात हो रामचरित मानस में एक रहस्य आते कि माता सीता भक्ति है, भगवान राम ज्ञान है, जेकर वर्णन अभी बीच बीच में सब वक्ता के मन के द्वारा चलत रही से। तो यदि ज्ञान ला पाना है तो सबसे पहले श्रद्धा के पूजा करे पड़ते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और जब तक से श्रद्धा ना हो जीवन में तब तक से ज्ञान के प्राप्ति नहीं हो सके। तो एक स्थिति माता सीता जो है राम रूपी ज्ञान ला प्राप्त करे के लिए श्रद्धा रूपी पार्वती की पूजा करते, आराधना करते, तब वो लोग ज्ञान के प्राप्ति होते। वैष्णव ही एक रहस्य आते भगवान राम जो है माता सीता प्राप्त करना चाहते, कहाँ रावण जो है हरण करके ले गए है अशोक वाटिका में, माता सीता जो है बंदनी बैठे हुए है, लंका प्रवेश करना है, लंका जाना है सीता प्राप्त करे के उद्देश्य से, चाहे रावण ला मारे पड़े चाहे लंका के जितना राक्षस है सबके विनाश करे पड़े, ले तब सीता प्राप्त हो सकते। तो सीता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है विश्वास की पूजा करते, अर्थात विश्वास को नहीं भगवान शंकर जी महाराज, भगवान शंकर जी महाराज की पूजा करते। एक से गोसाई जी महाराज कहते कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान शंकर जी महाराज विश्वास है तो माता पार्वती श्रद्धा है, अर्थात भगवान राम जो है सीता रूपी भक्ति प्राप्त करे के लिए विश्वास की पूजा करते, तब ओला भक्ति रूपी माता सीता के प्राप्ति होते। तो ये माता सीता जो है स्वयं भगवान राम पाए के लिए अतका प्रचेष्टा करिस, प्रयास करिस। एक बाद अब चौथा नंबर के जो रीति जो आते ओला शास्त्रीय विवाह या वैदिक विवाह के नाम से भी जाने जाते। और शास्त्रीय विवाह या वैदिक विवाह तब आरंभ होते जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो धनुष लत तोड़ देते, और धनुष लत तोड़े के बाद में भगवान वहीं जनकपुरी में रुके हैं, तब जनक जी महाराज जो है आते, और जनक जी महाराज जो है आकर के विश्वामित्र जी महाराज से एक बात रखते, कथे कि मोहि कृत्य किन्न दो भाई, अब जो उचित सो कहूँ गोसाई। अरे मोलत ये दोनों भाई जो है ना कृत्य कर दिस किस। अब देखन कृत्य के अर्थ का होते, एक ठन एक कृत्य और दूसरा शब्द है कृत्य। कृत्य के अर्थ होते कर्म और कृत्य के अर्थ होते कर चुका, कर्म कर चुका। जिसे रामायण कथन तुलसी कृत अर्थात तुलसीदास जी रच दे है ना। तो उसने मोला ये दोनों भाई जो है कृत्य कर दिस, कृत मतलब कर्म और कृत्य मतलब कर्म और कृत मतलब कर चुका। अर्थात जनक जी महाराज ये कहा थे कि महाराज मोर जीवन में जितना कर्म करे के रही से वो सब कर्म कर डरे हो, अब मोर जीवन में कहीं कर्म करना शेष नहीं रही गए है। लेकिन ऊपर से ओ कथे, लेकिन अब बता मोला का करना है कथे। एक तरफ कहा मोर जीवन में कोई कर्म करे शेष बचित नहीं है, और दूसरा तरफ कहा मोला ओ का करना है तेला बता कहा। जैसे एक बात है कि जैसे एक पिता के अगर 2 जन बेटी है,
पिता जैसे ही कन्या जो है घर में जन्म लेते ना, जन्म लेते ही ओकर पिता के माथा में कहीं न कहीं चिंता के लकीर जो हमेशा बने रहते कि मोर घर में मोर बेटी बड़ा आनंद पूर्वक है, पता नहीं बाढ़ी तहन बिहाव समय ऐसने योग्य पति मिली ही कि नहीं मिले, ये लग सुख से रखी कि नहीं रखी, मोर बेटी लग दुख तो नहीं दी। ये हर पिता के मन में यही भावना रहते। लेकिन जैसे कि वो पुत्री के लिए वैसने योग्य मिल गए वर, और जैसे बिहाव कर डरिस, अब बिहाव हो गए, पिता बड़ा प्रसन्न है। तब पूछे का हाल चाल जी के, कहीं सब बने बने भैया। तब वही पिता कहते कि भाई जी गंगा नहा डरे जी, कहाँ गए गंगा नहाए बरते तोर घरे में के तारीख के गिरे तेल बता। तब पिता कहते भाई के भैया मोर जीवन में जितना कर डर रहे वो टूरा माचिर सोकरे बिहाव कर डरे, टूरी रही तेकरो बिहाव कर डरे। अब मोर बेटा जाने मोर बहू जाने कैसे कमाई खाहित में गंगा नहा डरो भैया, मोर जीवन में जितना काम करना रही से सब लोग कर डरो। ये पिता कहते तक खजाना चाबिल तोर बेटल दे देना है, जिसन कमाए खुद कमाई, जिसन घर चलाए कोई चलाई। लेकिन नहीं, वो डोकरा चाबिल रटिया के धरच रही। बैंक में 50,000 है, टूरल बताने वाला नहीं है, कौन जानी कदे धन उड़ा दी तेकर कोई ठिकाना नहीं की। लेकिन कहीं के अब मोर जीवन में कहीं नहीं करना है, खबर की हर बाप ही चाहते मोर माटी घर है तो ईटक बना डरो, बेटा है बेटक बिहार हो जाए, बेटी है बेटी बिहार हो जाए, तन में गंगा नहा डरूंगी। लेकिन फिर भी मरत ले अपन दिमाग के प्रयोग करे नहीं छोड़े, सियानी करे छोड़बे च नहीं करे। वो सोचिए कि नहीं ये लोग लड़का मन बने कमाही खाही कि कहीं खेत खाला बेच भान दी, ओकर पिता के मन में कहीं न कहीं डर रहते। वैसे जनक जी महाराज के भी मन में यही बात है कि मोर जीवन में अब कृतकृत्य हो गए, मोर जीवन में अब कोई कर्म करना शेष नहीं है। लेकिन एक तरफ कहा था कि अब जो उचित सो कहा गोसाई, लेकिन अब मोला करना का है। तब विश्वामित्र जी महाराज जी बहुत सुंदर से एक उत्तर देते कि हाँ ये बात तो ठीक है, रहा विवाह चाप अधीन और टूटत ही धनु बयहु विवाह। अरे ये तो विवाह काकर अधीन रही से, चाप के अधीन रही से, ओकर अनुसार से विवाह हो ही गए। लेकिन अब तो करना का है, तो तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। जैसने तोर वंश में विवाह करे की रीति है वैसने कर, तोड़ ढाले तक कृत्य तो हो गए। लेकिन अब जिन भगवान राम के विवाह की गाथा सुनही, जे भगवान राम के विवाह के गाथा कही ही, तेकर जीवन में का हुई, तीन कहूँ सदा उछा हो, राम यतन मंगला जसो। एक तात्पर्य यही रहते कि जिसे कहते कि रामचरितमानस में एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक अक्षर मंत्र आए। लेकिन जे नोनी के अगर विवाह की योग्य है, एक प्रसंग के महत्व बता देते हो, जे नोनी या जे बाबू जो विवाह की योग्य है, श्री राम विवाह के पावन गाथा यदि श्रद्धा पूर्वक पढ़ते है तो तीन कहूँ सदा उछा हो, राम यतन मंगला जसो। ओकर जीवन में मंगल अर्थात मंगल परिणय की कथन, ओकर विवाह अति शीघ्र हो जाते। बहुत सारे में चौपाई हावे, दोहा हावे। एक चीज कथे, जे लड़का जो पढ़ाई में कमजोर है ओकरो लिए एक ठन चौपाई है। कौन से गुरु गृह गयो तुरंत भगवान राम जो है ना गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। बस ये चौपाई पढ़ा तो लड़का दिमाग तेज हो जाते। बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जेकर बाल बच्चा नहीं आता है तो राम जन्म के कथा सुने कहे ओकर गोद जो है भर जाते। बहुत सारे ऐसे भाव देते। तो अर्थात जनक जी महाराज की कृतित्व के अर्थ का है तो देखन ये चार चीज है, धनुष के ताड़का के मरना, धनुष के अहिल्या के उद्धार होना और धनुष के टूटना, और परशुराम जी के धनुष के राम की तरफ खींच के चले आना। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के तात्पर्य कि मन की दुराशा मिटना पहली बात। और ताड़का कौन है? ताड़का जो है दुराशा के प्रतीक है। हमन ये संसार ऊपर ही आशा लगा चुके हैं, ये हमारी दुराशा है कि ये मोर 5 जन बेटा है, मुलग है ना, मैं मरहूँ, मैं डोकरा हो जाऊँ तब ये लड़का में मोला सहयोग दी, मोर देख रेख करी। ये दुराशा संसार के ऊपर लगा चुके हैं। तो वही कहते कि दुराशा कहाँ होते? मन के। तो मन की दुराशा के मिटना
और दूसरी बात, जब मन के जो दुरासा जब मिट जाते ना, अर्थात अहिल्या रूपी मन के दुरासा जब मिट जाते, तो दूसरा आते अहिल्या उद्धार। अहिल्या हरे जड़ बुद्धि के प्रतीक है ना, तो जड़ बुद्धि के प्रतीक हम सब जानथन, और जानते हुए भी हमारे जीवन में जड़ता आ चुके हैं। जैसे कि अहिल्या माता जो है सब जानत रही से, लेकिन जानते हुए भी वो अपराध करी कि अर्धरात्रि के बेला में मोर पति ऐसे किसी अनैतिक कार्य कर सकते, लेकिन जानते हुए भी अनदेखी कर दी। यही जड़ बुद्धि है। तो जड़ बुद्धि के चेतन होना, भगवान राम के चरण स्पर्श हुई, चेतन हो गए। तीसरी जो बात है, धनुष के टूटना, अर्थात अहंकार के टूटना। धनुष अहंकार के प्रतीक है। वैसे धनुष के 3 प्रतीक बताए गए हैं, लेकिन ये प्रसंग में अहंकार के प्रतीक। ओकर पश्चात फिर आते कि धनुष लग, परशुराम के धनुष भगवान राम की तरफ खींचे हुए चले जाना, अर्थात चित्त की ओर खींचना। अपन जो हृदय जो है ना, ये लोग कहाँ भगवान की तरफ खींचना। और भगवान विष्णु जो है, भगवान राम जो है, चित्त के प्रतीक आए। तो बस जेकर जीवन में ये 4 प्रक्रिया पूर्ण हो जाते, ओकर जीवन में कृतज्ञता के बोध आते। तो यही सीता स्वयंवर की प्रसंग आए। तब फिर क्या करते, करना क्या है, तब कहते कि भैया जा अयोध्या भेज खबरिया, वहाँ बारात धर के आई। खबर की ओकर समाज में नियम है, साखोचार के द्वारा होना विवाह, जल शास्त्रीय विधि कथे, वैदिक विवाह भी कथे, और यही विवाह ही श्रेष्ठ माने गए हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के विवाह होते, और यही विवाह में ना कतको जन के श्राप जो है वरदान में बदल गए। जैसे इंद्र श्राप दे रही से अहिल्या के साथ छल करीस, तो केरी जा तो शरीर में 1000 छिद्र हो जाए के। तो एक श्राप के उपाय का है, जे दिन भगवान राम दूल्हा बन के आई और ते देखबे ना, वही दिन ये जो है छिद्र जो है का बन जाए, आंख बन जाए। तो 1000 बताओ कि 1000 आंख से इंद्र जो है देखिस। हालांकि वहाँ 4-5 जन आदमी, सामान्य आदमी 2 आंख से देखे, देवता मन 2 आंख से देखे है ना। शंकर जी महाराज के 5 ठन मुड़ी तो 10 ठन आँखी से देखे है। ब्रह्मा जी के ठन है, 4 ठन है, तो वो 8 ठन आँखी से देखे है। लेकिन इंद्र के लिए की धन्य पुरंदर कोई सम नहीं, आज इंद्र से धन्य और कोनो नहीं है, काबर कि वो 1-1000 आंख से देखे। ये भगवान राम के विवाह के पावन प्रसंग आए, और लगभग समय जो है मोर पूर्ण होते, इकर अपन वाणी विराम देता हूँ। बोले लखन से रामचंद्र की जय। हरिओम। मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। पावन गांव चंद्रसूर, जी हाँ, एक दिवसीय मानस संगोष्ठी के आयोजन होते। ये आयोजन के प्रमुख सूत्रधार आदरणीय अमरनाथ निषाद जी, और अमरनाथ निषाद जी जैन जैन भी तन से मन से धन से सहयोग करे हो, वो भूला। साथ ही उद्घोषक के रूप में मंच में विराजमान है श्री पोखन साहू जी,
आदरणीय आज के प्रमुख वक्ता यादव जी, दिवांगन जी, साथ ही राम कथा सुने बर जतेक जन बैठे हुए में सबो महतारी मतलब भैया मन ला और मोर मितान चैनल जेकर माध्यम से ये सारा कार्यक्रम के प्रसारण हो ही सबो जन ले एक साथ मोर तरफ से सबके चरण में दंडवत प्रणाम है, सब स्वीकार कराओ। आओ मानस में मोह के संबंध में चर्चा करना है और मोह के बारे में कहे है गोस्वामी तुलसीदास जी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर मानस में जत का रोग है वो सारे रोग के जड़ अगर है तो वो मोह है। अच्छा, मोह का चीज है एला समझना सबसे पहले जरूरी है। जब का जन गोल लमाट बैठे हो और पालकी मोड़ के बैठे हो, सब कोई जानते हो मोह का लागत है ना। चलना या राम कथा सुने बर नहीं जान दई हमर लइका राखबो। अच्छा, अब बड़ मोह है तो नाती ऊपर तो लइका ऊपर चलना राम कथा सुने नहीं जासिया तार दई नहीं जान खेत ला राखा थन गरवा चढ़ दी खेत के अब बड़ मोह है तोला, है ना। ऐसने भाषा का उपयोग करते ना, तो वास्तव में बहनी हो वो मोह नो है। रामचरितमानस में जेन ल मोह के है वो मोह दूसरा है। तो का है, भगवान ल जान ले के बावजूद भी भगवान ला नहीं मानना ही मोह है। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। भगवान के लीला में शंका करना ये मोह है। भगवान के लीला में घुस जाना, जब में लीला चला तेकर अंदर लीला स्थल में चले जाना, ये मोह है। हमर मगलपुर ब्लॉक में गांव भरदा है और भरदा के लीला इतना फेमस है, बहुत सुंदर लीला होते वहां। तो एक घाव वहां अभिमन्यु वध के लीला होइसगा। अभिमन्यु वध के लीला में अभिमन्यु पाठ करिस युवराज नाम के लइका, और वो युवराज है अपन दाई के एक के झने, ओकर परिवार में और कोई नहीं है, एक तो वो डोकरी है और वो युवराज है। युवराज के सहारा डोकरी, डोकरी के सहारा युवराज। गांव वाला मन के हिस युवराज तोला आज के नाटक में अभिमन्यु बनना है, बन गेगा। नाटक लीला चालू हो, पूरा पब्लिक सब बैठे हैं, युवराज के दाई डोकरी तको नाटक देखेल गए हैं। नाटक चालू हो, चक्रव्यूह के रचना रचे गुरु द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब गदा लेके चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुसे हैं। वो गदा लेके सब प्रहार करत हम अभिमन्यु ऊपर। अब नाटकेगा जैन दुशासन बने वो दोहना थे का के एक्शन के साथ धड़ाम से। अभिमन्यु भी बने हैं तो हुआ नंगत मोल मार परत से आ कहा थे। अब जे नहीं थे वो मारा थे का मारत देखी तहन डोकरी दिमाग खराब हो गए, काबर होकर एक जन बेटा है वो उठ गए, ए खबरदार कौन हो तो मोर बेटल मरैया। देखिए मन कहते डोकरी चुप। अभिमन्यु नाटक चला थे, चक्रव्यूह तोड़ा था अभिमन्यु, हाँ ते डिस्टर्ब मत कर। अब फिर तनातन मारा थे गदम गा ताकत के साथ, केवल नाटक है ना, उतनी जोर से अभिमन्यु आ की गिरत है। अब डोकरी मया गा पल पल आगेगा, भड़केगा, दंदन दंदन उठीस, हाँ मार डरो मोर बेटा, मार डरो, एक जन मोर बेटा है, मार डरो के हिस। फिर कहते मैनेजर है बैठा रो रे वो किसन करे रे, चुप कराओ ला। अब चुप रहीस गा, फिर दनादन मार एक्शन चलीस ना, डोकरी से नहीं रही गेगा। जे नाटक चलत रहा है वो मंच में चल दीस, और एक हाथ में दुर्योधन के भुजा पकड़ीस, एक हाथ में दुशासन के, खबरदार मरैया अब मार के देखो मोला की हिस्सा। अब डोकरी नाटक के अंदर घुसी तहन तहलका मच गई, वो सब ताली बजाए, हाथ से हाथ गड़बड़ हो गए। मैनेजर कहते हाथ गए रे, हुल्लड़ मचत यहाँ, डोकरी पीरो पत्रो मचा दी, कैसे करो, पर्दल गिराओ। पर्दल गिरेस गा कि हल्ला हो गया भैया, ये डोकरी नाटक बीच नाटक में घुस गए, ये पूरा आज के नाटक खराब कर दी, आज के नाटक बंद करो। बिहान दिन चमाचम बैठक गांव वाला मन के,
अतका खर्चा करे ना मन 20-20 हजार, अतका 2 महीना से सब रेसल करे है, पूरा नाटक ला खराब कर दिस। डोकरील बैठक में बुला, बैठक में डोकरील बलैस, पूरा नाटक के 20 हजार के खर्चा डोकरील डारिस। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अब एक बताओ, नाटक ला कौन खराब करिस? डोकरी है ना। डोकरी हा युवराज ला का समझा थे ओतका बेर? का समझा थे? अपन बेटा समझना। काल ही सोला अभिमन्यु, बस यही अंतर है मोह के। भगवान लीला करेला है और ओकर लीला में से संदेह करत हस, शंका करत हस, और ओकर जो लीला चलत ते में जाके घुसत हस। जान डर भगवान के लीला में ते डिस्टर्ब करे, शंका करे, और यही मोह है। रामचरितमानस में भगवान 5 लीला करे है और 5 लीला में 5 पात्र हो शंका करे है और 5 पात्र होकर लीला में घुसे है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। यही मोह है। अच्छा, सरल रूप में देखो, ये मोह तहु मल्ल होते। भगवान के मंदिर में जाथन और भगवान के मंदिर में बहुत श्रद्धा के साथ जाथन और रंग रंग के चीज पकड़ के जाथन, लेकिन वही भगवान कर जैसे हम पूजा करना चालू करथन और कुकुर हो भगवान कर जाके ओकर जूठल चाटत देखथन तो टर दे, ये कैसन भगवान है? ये भगवान हरेत नो है या? अगर ये भगवान होतीस तो ये कुकुर चाटत दिल खेदारतीस नहीं है। चल यह नहीं जान, दूसरा जगह जाबो जी हाँ कुकुर मत रहा है। भोलू लखन सिया रामचंद्र की जय। तोरो मन में भगवान के प्रति अगर शंका आई तो ये जान ले तोरो अंदर मोह है। अब ये मोह कहाँ हो है रामचरितमानस में? तो एक मोह सती जी ल होइस और बड़ा विचित्रता देख पोखन। जब कभी मोह हो तो भगवान की कथा सुनना चाहिए किस, और सब कभी मोह हो तो गुरु जी के पास रख ही से। ये दोनों दूर करे के उपाय तो सती है भगवान के कथा सुने बर गएगा भगवान शंकर के साथ। अच्छा, भगवान शंकर है ही ओकर साथ में है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सती के साथ भगवान शंकर भी है, मतलब सती जी भगवान के कथा सुने भी गए हैं और सती जी के साथ गुरु जी भी है। बनिस्बत दोनों के बावजूद सतील भ्रम हो गए। अच्छा, कथा सुने गए जरूर है, लेकिन कथा सुने तब तो क्या? कुंभज ऋषि कर संग सती जग जननी भवानी, भगवान शंकर और सती दोनों कथा सुने गए हैं, लेकिन कथा केवल भगवान शंकर सुनिस, सती कथा नहीं सुनिस। ध्यान रखू, तहु मन कथा सुने ला और ये मेरे बैठ के कहूं भात जुड़ात हुई का, खिसियात हुई का बहू है, ऐसे कहो तो फिर हुई सती कस दशा हुई। गीस कथा सुनेला लेकिन कथा नहीं सुनिस, काश सती कथा सुन लेतीस तो ओकर वो दशा नहीं होतीस। कथा से दशा बदलते। अब गुरु भी है, गुरु की ऐसे से मूल शंका होते। अच्छा, का बात के शंका होते कि हिस ए भगवान नो है तीसे लागते मोला नहीं, पगली ये भगवान है। वो समझाते गुरु रूप में ये भगवान है। कैसे भगवान है? वो कहीं से वही भगवान है जेकर अभी हमन कथा सुन के आथन तो किस नहीं पति आहा तो कैसे करबे परीक्षा लूं। अब देखो गुरु बात ला मानत हुआ तेकरे से थी सती के जोन दशा होई से आप सब जानत हो, मृत्यु ला वो वरण करना पड़िस। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। भगवान राम और लक्ष्मण रोवत रोवत सीता ला खोजत आत रहा है, मतलब ओकर का चलत है? लीला चलत है। वो लीला भगवान शंकर बड़ा ध्यान से देखत है और मगन होते, वो लीला का आनंद उठाते, लेकिन सती जी वो लीलम घुसत है। लीला देखे के, सुने के, आनंद उठाए के, भगवान की लीला आनंद उठाते हैं। जहां शंका करबे, जहां घुसबे, ये जान ले वही कर तोर मोह है। दूसरा लीला भगवान राम जी और सीता जी के विवाह हुई। भगवान राम सीता जी के विवाह हो है, सब देवता मन बारात आहे, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश सब बारात आहे, सब कोई अलग अलग आंखी से देख के आनंद उठाते, लेकिन ब्रह्मा जी ले शंका हो गए, यार मैं दुनिया बनाने वाला, संसार के हर चीज ल बना हो, मैं हर चीज मोर बना ले और जे जगह जात होते जगह सब मोर बनाए चीज दिखते, तो सब कथे देवता मन सब ती बना तो सब जगह तोरे बनाए हैं और सबो जगह
दिखावे ते काबर है करथस। ब्रह्मा की इस नहीं, सब जगह तो है, लेकिन ये बिहाव स्थल में न तो मड़वल में बना हो, न ये दुल्हल में बना हो, न ये दुल्हिन में बना हो, जब तक साजो सामान है ये मोर बनाए चीज नो है कथे। तब एक ठो कथा याद आथे, एक झन लइका हा अपन दादा के विवाह के एल्बम ल देखत रहा है। एक लइका हा अपन दाई दादा के विवाह के एल्बम ल पलट पलट के देखत रहा है, और जे बार पलटे ते बार रोज जोर जोर से चिल्लाक देखे रोए, बिकट रोएगा वो होगा। तब पूछते ओकर डोकी दाई हा, कस रे काला देखथस रे, काला देख देख के रोथस कि हिस दाई में एल्बम ल देख देख के रोवत हो। त देख न बेटा, एक पुराना चीजे ते प्रसन्न हो रे, काबर रोथस कि हिसे दाई ये मोर दाई दादा के विवाह है होथे, और ये एल्बम में मोर फोटो नहीं है, मोर फोटो नहीं है, देखरे से ती रोत हो गई। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। तो तोर दाई दादा भी हम तोर फोटो रही। भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी जेकर भी हम आहत वो तोर दई वो तोर ददे ते थोच नहीं हसगा। त जेन तोर दई ददक भी हम होते ते चीज लते कैसे देख डर बेरे, ते तो बाद में बना हस। तोर फोटो यहाँ कहाँ मिली कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। तीसरा मोह नारद ल होइसगा, और नारद के मोह के इलाज स्वयंवर, विश्व मोहिनी स्वयंवर के द्वारा भगवान लीला करके ओकर जतका बीमारी रही से अस्पताल के निर्माण करिस, और नारद के पूरा पोस्टमार्टम करके नारद के मोह खत्म करिस। चौथा मोह होई से गरुड़ जी महाराज ला भगवान राम और लक्ष्मण ऊपर बाण चला है। कौन है? मेघनाथ। का बाण? नाग फांस। और जब वो नाग फांस बाण चलाइस तो भगवान राम नाग फांस में बंधे है, लक्ष्मण बंधे है, और दोनों कोई बंधाए धरती में गिरे है। संत मन कहते नारद जाना तो भगवान तो बंधाए पड़े है। गरुड़ लकीस कैसे बंधागे? वो युद्ध के दौरान मेघनाथ नाग फांस मान दे, जाउल छोड़ाते कहीं से। अब गरुड़ जी महाराज गिस गा और भगवान के बंधन ल नाग फांस ल गरुड़ जी जाके पूरा छोड़ाइसगा। भगवान के नाग फांस के बंधन ल गरुड़ जी छोड़ाई से, भगवान के बंधन ल गरुड़ जी दूर करी से। लेकिन गरुड़ जी भगवान के बंधन ल तो जरूर दूर कर दीस, लेकिन अपने बंधन में बंध के बोलो लखन से रामचंद्र की जय। नारद के हे पारब्रह्म परमेश्वर की के और जाए कर बंधन ल छुड़ा की के, तो जेन हद संसार के बंधन ल छोड़ा थे वो आज कैसे बंधन में बन गए। अगर ये भगवान होतीस, पारब्रह्म परमेश्वर होतीस, सब पे बंधन छुड़ा थे, ये खुदे बन गए तो ये भगवान हरे थे नो है। फिर मोह हो गए कि इस मोह, अब मोह दूर कैसे हो? नारद कर जाते ते मोल कह रहे छोड़ाए बर, मैं भगवान के बंधन ल छोड़ा दे, लेकिन मैं ही बंधन में बन गए हूँ। कि हिस्से कैसे बंधन में बन गए? वो कि इसमें वो पारब्रह्म परमेश्वर कहा रहे, लेकिन वो बंधन में बन गए और ये मैं मोह पड़े हूँ। नारद ल कहते नारद मोल उपाय बताए बंधन से। तो नारद जी कहते देख मोर कर एक ठन मुँह ही है ना, और एक मुंह में मैं केवल राम के नाम जप हो, मोर कर तोरा मोह बंधन ल छोड़ाए बर मोर कर और दूसरा मुंह नहीं है। ते जा मोर एक मुंह वाला कर नहीं है इलाज, चार मुंह वाला कर जाके ही से वो तोर बंधन ल छुड़ाए की से। ब्रह्मा जी के पास गिस, ब्रह्मा जी कर जाके ही से मैं मोह बंधन में बन गई हूँ, मोर बंधन छुड़ा। ब्रह्मा जी कहते मोर कर चार ठन मुंह जरूर है, लेकिन चारों मुंह में मैं हर मुंह में चारों वेद के गुणगान करत हो। साम वेद, अजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, मोर करो दूसरा मुंह नहीं है। काकर कर जाओ? तो कहते भगवान शंकर कर जा। भगवान शंकर ओती लावत रहा है कि हिस प्रभु मोर बंधन ल छोड़ दे। तो भगवान शंकर कहते देख गरुड़ जी ते बीच रास्ता मिले हस, आधा में न तो एती हस न ओती हस। अब ये याद रखो बहनियों, जे आधा में मिलते और जे आधा रहते ना वो समाज ला बहुत कष्टदायी होते। आधा मतलब ये आधा नहीं, आधा के लिए समझो जैसे राम कथा सुने पर बैठे हो और ऊँघासी लागत है तो ऊँघासी लागत ही में सूझ जा। अगर नींद आ रही है तो आराम से फर्राटेदार सो जाओ। अगर जगने का मन हो रहा है कथा सुनने का तो पूरे तन्मयता के साथ
जगो और कथा सुनो, न तो ते सुतत हस न जागत हस बल्कि ऊँघात हस। यही याद है, एक जन कथा याद आगे। एक जन आदमी है पेटी सिखोइया कर गिस गा, और पेटी सिखोइया कर जा कथे मैनेजर मोला पेटी सिखो दे देगा। मैनेजर कथे तो लोको कन पेटी बजाए लाथे, मैनेजर ला पेटी सीखे जा रहे थे, कहते मोले को कन नहीं आए तो ठीक है मैं सिखो दूँ तोला। तो सिखौनी कत का लेबे, वो कि इसमें 1000 रुपया लूँ पेटी सिखौनी। अब एक दिन सिखा रहा है बोला, एक जनऊ आदमी आगेगा पेटी से सिखावत देखिस था, वो आके थे मैनेजर माहौल पेटी बजाए सिखो देते का। वो पूछते तो लड़को कन पेटी बजाए लाथे, हाँ आ जाते कतका थे, आधा आथे की से, हाँ सिखो देबो के पैसा लेबे, 2000 लूँ की से भड़क गे ते है को कन्नी सीखे ते कर 1000 लेथस, और मैं आधा सीख गया ते करते ले 2000 लेथस। तो वो पेटी सिखैया कथे चूंकि वो एको कन्नी सीखे है, बोला मैं आराम से सिखा दूँ, ते आधा सीख गयस तो ते आधा सीखे ते कर पहली मेटौनी में 1000 लूँ, तब सिखौनी 1000 के हिस। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। भगवान शंकर कथे तोर बीमारी है बड़े जन है, 1 घंटा में इलाज नहीं होला है, ये चाहते हैं नीलगिरी पर्वत वहां काकभूषुंड जी के रूप कथा होते कि से, और एक मोह हो इसे जयंतला। भगवान राम ला 14 साल के लिए वनवास हुई, चित्रकूट में निवास करत है। सब देवता मन गथे भगवान राम ला 14 साल के लिए वनवास हो है, तेकर कारण न तो मंथरा है, न कैकेयी, न महाराज दशरथ है, न सरस्वती है, तो कौन है? हमन हरन कीस। हम हाई मन सरस्वती मतिल फेरे हन, और सरस्वती है मंथरक मतिल फेरे है, मंथरा कैकेयी मतिल फेरे है, और कैकेयी है दशरथ के मतिल फेरे है। तेरे कारण राम 14 साल के लिए वनवास निकले है। अगर राम 14 साल के लिए वनवास निकले है, अगर कोई दोषी है तो हम हन, हमार सुख के कारण बेचारा जंगल जंगल दुख पात है, तो कैसे करबो? चलो हमन नाव ले बेचारा दुख पात है तो हमन ओकर कुछ मदद करन। जैसे हमार घर कहीं काम होते बिहाव है, और एक झलन न्योता न्योते बर बेद देहन, तो हम वो दुख मत पाए कि कुकर ख्याल करथन। देख रे ये 1000 ला धर ले, भूख लागी बीच में नाश्ता कर लेबे, बस में जाबे रेंगबे फटफटी मत जाबे, बस में चक के जाबे, और सुन फलाना हमार मोसा रहते तिहा ते खाना खा लेबे, ये फलाना जगह नाश्ता कर लेबे, ऐसे ओकर सारा सुख के ख्याल करथन। देवता मन की ही से ये मन दुख मत पाए जंगल में, तो कैसे करन? सब देवता चलो जी भगवान राम लक्ष्मण सीता जी है, तो कैसे करबो? कोनो ढारा काटबो, कोन्हो हा कानी लुबो, कोन्हो हा माटी सानबो, और पर्ण कुटी बनाबो जी ओकर सहयोग करबो। हाँ ठीक है कतका बेर जाबो तो वो की से काम करबो, रात कुन जाबो। अब सब देवता मन रात कुन आए, और रात भर में अपन अपन काम ला करके पहाती फेर स्वर्ग चले जाए। ये रोज के क्रिया रहा है। इंद्र का बेटा देखते मैं रात कुन जाते और पिहनल होत फेर आ जाते सबके सब, इकर का ढम ढम है यार, कहाँ जाते कहाँ जाते जी तुम ना? वो कहीं से तोर समझ से बाहर है, ते चुपचाप राजकुमार शांत रह। नहीं बताओ तुम जातो कहाँ? तो वो कहीं समर रात कुन भगवान राम पार्वम परमेश्वर अवतार ले हमर नाव ले जंगल आए हो, तो हमन ओकर मदद करे बर जाथन। का करथो? ढारा काटथन, माटी लोंदा चीथन, कांदी लूठन, कुटी बनाथन। अच्छा कौन है वहां? वो कहीं राजा दशरथ के बेटा है। या राजा दशरथ और इंद्र दोनों कोई का है? मित्र है, मितान है। अब जयंत ये सोचा थे जैसे महाराज दशरथ अयोध्या के राजा, उसने इंद्रलोक के राजा इंद्र जी स्वर्ग के, जैसे राजा दशरथ के बेटा राम उसने मैं इंद्र के बेटा, मतलब मैं जैसे इंद्रलोक के राजकुमार उसने वहां राजकुमार। जैसे यहाँ भोग विलास है ऊंचे, उसने भोग विलास है, वो कि इसमें नहीं मानो, वो केवल राजा दशरथ के बेटा है। कैसे पार्वम परमेश्वर वनवास निकल जाही तो कैसे करबे? जाहू में है कैसे जाबे? वो कि इसमें कौवा बन के जाहूं। का करबे? वहां जाके सीतक चरण में चोच मारूं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। तो एक जन आदमी का कहते कथा सुनत रहा है, या ये तो गड़बड़ होते यार। कैसे? राक्षस मन तको भक्ति ला सताथे, सीता जी ला राक्षस मन सता है रावण का, और देवता तको भक्ति ला सताज बरात है। सीता चरण चोच हति भागा। तो कथा सुनैया कथे हो तो फिर राक्षस हो देवता में कोई अंतर नहीं।
का अंतर है? राक्षस मन भी जे भक्त रहते हो भक्ति करते तेला प्रताड़ित करते, और ये देवता भी भक्त और भक्ति ला प्रताड़ित करे बरा है। तो देवता उ दानव में का अंतर है कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। तो एक झंस्कन संत कथे तो ला कहीं अंतर नहीं दिखे, नहीं दिखा देगा। एक बेसिक अंतर है राक्षस और देवता में। राक्षस सब भक्ति ल सताए बढ़ जाते तो राक्षस होके वो साधु बनते, छल करते, है ना। रावण है राक्षस है और बने का है साधु। लेकिन देवता जब जाते तो देवता बन के नहीं जाते, साधु बन के नहीं जाते, लेकिन प्रहार करना है था कौवा बन के जाते। बेसिक एक अंतर है कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अच्छा ते कौवा बन के काबर जाता वो कि इस मान लो सठ चाहत रघुपति बल देखा, मैं ओकर बल देखे जात हूं, ओकर प्रभाव देखे जात हूं। अरे भैया ते कौवा बन के कार जाता, जाना ओकर से लड़ाई बात सीधा, ओकर प्रभाव ओकर बल देख डरबे। वो किस नहीं नहीं नहीं, अगर ओकर बल और प्रभाव कहीं ज्यादा होइस मोर से तो ओकर धनुष बांध तो वहां कर मारे हे। मैं चिड़ई बन के जाऊं और फट ले सीतक चरण में चोच मार हूं और ओकर धनुष बांध के नानत ले मैं फर के उड़ जाऊं कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। जत का बेले वो धनुष बांध कर जाए तत का बेले में उड़िया जाऊं कि। अच्छा तो तोलो ओकर बल देखना है तो सीतक चरण में कहा चोच मार बे जी, जेकर बल देखना है तेकर सन लड़ाई बात की से। तो वो कही से वो भगवान हो ही सचमुच में। तब भगवान ल में ओकर एक हाथ ल भी कार दू ना तो राधे श्याम नहीं जपे। भगवान की ही विशेषता है, भगवान लते कत को दुख दे, भगवान चिटपोट नहीं करे। लेकिन भगवान कब बाण उठाते, कब आक्रोशित होते, जब कोई भक्त के ऊपर प्रहार करते तब वो कहीं सीता के ऊपर प्रहार करूं तभी ओकर बाण उठी कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अब सीतक चरण में चोंच मारिसगा, सीता के चरण से चोंच मारे के बाद सीता के चरण से खून बहते। भगवान राम सीता जी के गोदी में हाथ फेरते, भगवान राम मीठी मीठी नींद लेते, इतनी खून बहते। संत मन पूछी सीता तोर गोड़ में लहू निकलत है, पिरात नहीं है? राम ल उठास नहीं? तो सीता जी बड़ा भक्ति कैसे होते तेला देखो। सीता जी की ही से अगर ये ला उठाऊं तो एक नींद खराब हुई, पार ब्रह्म परमेश्वर डिस्टर्ब नहीं करो। और दूसरा बात अगर ये उठी गए बता दे तो ये जान ले एला छोड़े नहीं, ये लेकल छोड़े नहीं। तो देखो भक्ति के कतका है, वहुल बचाए बरोल नहीं उठाते, ये उड़ जही तो लेकल मार डरे की यही भक्ति की विशेषता है। जब भगवान खून के आभास होइला, लहू निकलत देखिस, तुरंत एक फूल उठेगा और मारित ब्रह्मास्त्र। अब देखो सीता के लिए वो फूल है पोखन, लेकिन जयंत के लिए वो सूल बन गए। सीता बर फूले जयंत बर सूल बन गए। भागिस का बाण पीछे पीछे, अब प्रभाव देखना है। जब जयंत के पीछे बाण लगिस नहीं तो जयंत ये करा और बाण में केवल 2 अंगुर के दूरी है, गीज का सीधा। अब देखो जयंत था ये सोची से कि यह कौवा बर बाण छोड़े है और मैं अभी कौवा हूं तो ऐसे करहूं तहने बाण भाग जही कि मैं रूप ला बदल देता हूं, तहन भटक जाइए है। लेकिन कहागा जयंत ओरिजिनल आगे, तब भी बाण पीछे गी से भागे भागे अपन पिताजी इंद्र कर गी से। पिताजी पिताजी बचा कथे, माटी में गिर रहा है लइका, इंद्र कथे आ बेटा बचाहू रे तो लरे, बचा पिताजी। और बचा बढ़ जैसे इंद्र आगे बढ़ीस ऐसे झांक के देखते बाण लटेक डरीस, या ये कहाएगा बाण है पिताजी, कौन छोड़े है? राम जी छोड़े है। तो जा बेटा मोर कर जगनी की बोलो लखन से रामचंद्र की जय। देखो बाप भी नहीं बचे इस गौला, तुरंत निकल यहां से किसी से, कहा जाओ पिताजी? तो दादाजी कर जा, ब्रह्मा कर गिस, ब्रह्मा जी कर जा कथे दादाजी बचा बचा। मोरकर का बार हाथ बाप कर नहीं जाते, गेरे हो कैसे करी खेदार दिस। ब्रह्मा जी कथे आ बेटा, जैसे ही धरे दरद रहा है बाण ल देखते, ये का रे बाने का करे? राम जी के जा बेटा मोरो कर जगह नहीं है कथे। भगा दिस गहुला भगई तान सीधा भगवान शंकर तने रूप करिस। पार्वती कथे प्रभु, हाँ पार्वती
जयंत आवत है, काबर आवत है? भगवान राम के बाण लगे है ओकर पीछे में। अच्छा आवन दे ओती बाण पीछे है, एती में त्रिशूल आगे रखा तो के बोलो लखन से रामचंद्र की जय। ओती बाने लगे है एती त्रिशूल। गोस्वामी तुलसीदास जी की से मोह मोला याद नहीं आती तो किन्न मोह बस द्रोह। जिन मोह बस द्रोह करते ना, तुलसीदास जी लिखे होता तो तुरंत मार देना चाहिए कहीं से। भगवान शंकर कहीं से जगह नहीं है, निकल यहां से। तो भगवान से द्रोह करे हस। अब बीच में नारद मिल गएगा। देखो प्रभाव कतका है खतरनाक। नारद मिलिस तो सब जगह बचा बचा के, लेकिन नारद ने नहीं की बचा बचा के। नारद ने नहीं की मोल बचा ऋषि मुनि की के। नारद की कैसे भागत जजर। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखी जयंत लब व्याकुल होके। नारद जी कहते कैसे जयंत कैसे व्याकुल दिखा था, कैसे हाँ भरा था। वो कहीं से भागत हो मैं, काबर भागत है? पीछे में बाण है, बाण लगे है ते कर से थी भागत हो कहीं से। तो का हो गए बाण लगे है ते प्राणे तो लिही का भागे का जरूरत है तोला। अरे प्राण ले लेती तो कोई बात नहीं, न ये ते प्राण ले थे न वरदान दे थे, न ये तो मारा थे न ये जीवन दे थे। दोनों बीच में फंसे हो कहीं से। यही बात के दुख है। मार देते थे दुखी नहीं होते, न तो मारा थे न वरदान दे थे। नारद जी कथे जयंत एक्चुअल में ये तो मारे बर नहीं आए। मारना रतीस ते बाण हा तो ऐसे तीनों लोग ला नहीं की जाती। ये मारे के उद्देश्य से नहीं आए। तो काबर आए ना जयंत कथे तो बाण लगे तो काबर आए हुई। वरदान दे बर थोड़े आए हुई। वरदान दे बर नहीं आए बल्कि मारे बर भी नहीं आए। तो प्रभाव देखना रही ना तोला, वही दिखाए बर आए। अब देखो एक्चुअल में वो बाण के प्रभाव देखो। अभी भगवान राम नहीं है ना, केवल राम के बाण है। और वो राम के बाण है तीनों लोग के चक्कर कटवा दी जयंत ला। अतना भगईस होला कि जयंत तीनों लोग ला बाप पुरखा नहीं देखे रही से तेला तेला देखे। प्रभाव देखना है का। अब वो बाण के प्रभाव देखो, न तो ओकर पिताजी बताइस, न ओकर दादाजी बताइस, न ओकर गुरुजी बचाइस, कोई नहीं बचाइस। संत मन की इस बाण क्या बारे कर पीछे पड़े। बाण कथे मोला पीछे पड़े के है तब पीछे पड़े हो। अच्छा कब तक पीछे पड़बे? तो ये जयन करी भगवान कर और भगवान कर जाग बात तुरंत भागे है। तब मैं कर जब तक पीछा रहूं, जब तक एल भगवान के चरण में नहीं टेका दऊं तब तक एकर पीछे रहूंगी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। जयंत जाके कथे प्रभु आ हो तोर करा। तो भगवान राम कथे ते तऊ आए रहे जी, अब आए रहे। हाँ आए रहे हो। काबर आए रहे? वो तोर प्रभाव देखे बर आए हो। अब काबर रहस? अब तोर स्वभाव देखे बर आहो कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। का स्वभाव कहे तोला अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर दे है। तो कृपालु एक थे मैं गलती करे हो मूल माफ कर दी। दया दानशीलता धर्मवालय की कथे। तो भगवान राम कथे देख भाई गलती तो ते मोर नहीं करे हस। मैं तोला का करना है ते कर निर्णय नहीं कर सकूं। तो कौन करी कि सीता चरण में चोंच मारे हस। मैं सीता जी पहले पूछतो वो का कहते हिसाब से करूं के से। सीता जी कथे पूछी सीता कैसे करूं? ए लड़का के सीता जी कथे माफ कर दे। देखो तो रावण ला माफ करे बर तैयार है सीता जी, माफ कर दे लकी। भगवान राम कथे जा माफ किया। अब वो टुंगुर टुंगुर जाल धरिस गा। जयंत माफ किया कि लक्ष्मण कथे रुक 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 रुक। जयंत कथे काबर रुक हुए माफ कर रहे रुक रुक रुक। राम जी की हिस देख ते राजा बनैया रहे हस है ना। और राजा बनैया रहे सो माँ कई कई है तो 14 साल के लिए जंगल भेज दी। ए पाइप भेजी से कि अभी ते राजा बने के योग्य नहीं है। तो राम जी कहते कैसे नहीं यार मैं राजा बने के योग्य ते कैसे कही दे से ए दे अभी दिखा थे तो राजा। अब अभी आए ना एक जन अपराधी
और ऐसने थे राम 14 साल के लिए वनवास के पहली अगर राजा बन जाते और दू जन के बीच में लड़ाई होतीस, एक आदमी तलवार से एक झलक काट देतीस और जेकर कटे हैं तेकर परिवार वाला आतीस न्याय कर और वो कटैया कतीस मोल माफ कर देते थे, माफे कर देते थे। तो और ये गलती करे हैं तेलते माफी करा था, ऐसने में नहीं बने। हमला सीखी कैसे राज्य करना है, ये सीखोए पर भी हमला महतारी मन हमला बनवा दे त यही मेरे सीख। भगवान राम कहते का सीखो, ये गलती करे है ना तैला सजा दे। और जोन अपराधी है वो अपराध के अगर सजा नहीं दे बेते हा तो अपराधी के मुड़ी बढ़त जाही, न्याय प्रक्रिया बिगड़ जाही। और राम राज्य के एक संकल्पना ये है कि हर अपराधी ला सजा मिले और निरपराध ला सजा नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान राम कहते अच्छा के ठीक के का अपराध दो तो कहीं एक नयन करी तजा भवानी, जयंत के एक आंख ला। अब एक नयन मने भगवान सब ला एक नयन से देखते, ऐसे मत समझो। भगवान राम तो एक नयन से देखते लेकिन जयंत भी एक नयन से देखे, इसे बात नहीं है। नीचे एक चौपाई में लिखे है कि ओकर आंख ला फोड़े छे, तो जयंत के एक आंख फोड़ दी कुदृष्टि के कारण, बुरा दृष्टि के कारण। जयंत आज भी कौआ के रूप में है और कौआ जिन तरीका से देखते ना पोखन ऐसे ऐसे करके तो लगते कि एक सब कौआ के एक ठन आँखी है वो दिन ले। तो ये मोह है। अब संसार में बहनी हो, मैं रामायण पढ़त हूँ, तहुल मोह हो सकते, पोखल भी हो सकते, यहू मल्ल हो सकते, तहु मल्ल हो सकते। लेकिन जब कभी ऐसने मोह होए तेकर उपाय है बिनु सत्संग न हरि कथा। आगे बतान पोखल तेहि बिन मोह न भाग। अगर मोहल भगवान भगाना है तो कथा सुन, और कथा कहाँ होही जब सत्संग कर बेटा। संसार में हल मोह हो सकते और मोह दूर करना है ते कथा कर बैठो और कथा सुनत जाबे भगवान के कथा सुनत जाबे, कुछ सुनत जाबे ना तहन भगवान से प्रेम हो जाते और अनुराग हो जाते, भगवान मिल जाते। बोलो लगन सिया रामचंद्र की जय।